हेलो पीपल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम @danikum फॉर एनी क्वेरीज। द जेनेसिस 1981 को नोकमे नमाती द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनवाइट किया मेदीराम दोदुम को टू दियोमाली एंड उन्हें अप्रोच किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और बोथ गए न्यू दिल्ली एंड दे मेट द टॉप पार्टी लीडर्स लाइक वाजपेयी एंड एल.के. एडवाणी। एक साल बाद 1982 को लिजुम रोनिया एंड एम.आर. दोदुम को अपॉइंट किया गया एज कन्वेनर एंड जॉइंट कन्वेनर ऑफ द पार्टी और बोथ of them represented Arunachal Pradesh in National Council meeting of BJP in Surat, Gujarat. After 1 year, एक साल बाद formation of BJP state unit, आखिरकार they formed the state BJP unit and following executive members were selected. State President लीजुम रोनिया को किया गया सेलेक्ट, यहाँ पे उनकी फ़ोटो है। वाइस प्रेसिडेंट काबक मेम एम.आर. दोदुम, जनरल सेक्रेटरी तिचितोका एंड सेक्रेटरी एंड कामगो। डिफंक्ट एंड रिवाइवल लिजुम रोनिया वाज द ओनली सिंगल कैंडिडेट जिसने 1984 के असेंबली इलेक्शन में जीत पाया है और इस जीत के बाद उन्होंने सीधा पार्टी ही छोड़ दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी लेफ्ट द पार्टी एंड डिफेक्टेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस which was led by गेगोंग अपांग साहब। सो जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया अपांग साहब को, अपांग साहब ने उन्हें एक मिनिस्टर का पोस्ट दिया और जिस अरुणाचल यूनिट का बीजेपी 2 साल तक डिफंक्ट रह गया, उनका प्रेसिडेंट ही ना रहा तो क्या करेंगे। फिर 1986 को 2 साल के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया जिसमें चाओ थान मानपुंग को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम कमिटी। फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट 2003 को कांग्रेस आय का सरकार था लेड बाय मुकुट मिथी, पर वो जो सरकार है वो स्प्लिट हो गई 2 टीम में। एक जो टीम था उसको लीड कर रहे थे द सीएम हिमसेल्फ और जो था दूसरा वो था लेड बाय कामेंग दोलो और कामेंग दोलो ने उस पार्टी को एक नाम दिया कांग्रेस दोलो या कांग्रेस डी। और कांग्रेस डी के जो लेजिस्लेटर्स है दे जॉइंड हैंड्स विद द फॉर्मर सीएम अपांग साहब, जो कि उस समय के लोन अकेला कांग्रेस अरुणाचल कांग्रेस का एमएलए था। और अरुणाचल कांग्रेस इज नॉट द कांग्रेस आई द पार्टी, ओके। और अरुणाचल कांग्रेस एक अलग ही पार्टी है जिसको अपांग साहब ने खुद फाउंड किया था। सो अपांग ने एक फ्रंट बनाया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, जहाँ पे वो खुद थे और कांग्रेस डी के एमएलएस थे, 1 अनअटैच्ड एमएलए एंड 2 इंडिपेंडेंट्स। सो द ऑब्वियसली द यूडीएफ फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अपांग साहब बन गए सीएम और जो यूडीएफ है it remained a coalition partner of NDA at center, that is National Democratic Alliance led by BJP party. So on August 30, 2003, Apang joined BJP. So जैसे ही Apang and his MLAs joined BJP, Arunachal Pradesh became the first state in the northeast to be ruled by the BJP. So इसका मतलब है कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में भी पहली बार कमल खिल ही गया। पर Apang and his MLAs left the party and joined back to Congress party on August 28, 2004. लेकिन अगले ही साल फिर वो लोग छोड़ दिया बीजेपी को, क्योंकि उस समय दिल्ली में बीजेपी का सरकार गिर गया था एंड कांग्रेस केम बैक टू पावर। तो ऑब्वियसली अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि सेंटर में जो होता है इन पावर, हमारे यहाँ भी उसको ही देख के शिफ्ट किया जाता है। Khandu led BJP government 2016 or December 2016 after high voltage political drama, CM Pema Khandu with his 32 MLAs from the People's Party of Arunachal switched sides and they joined BJP. पर उस समय बीजेपी का ऑलरेडी दे हैड 12 MLAs
सो जैसे ही 33 न्यू एमएलएस ने ज्वाइन किया एंड विथ 2 इंडिपेंडेंस द पार्टी टैली वेंट अप टू 47. सो करंट स्ट्रेंथ क्या है इन अरुणाचल प्रदेश असेंबली में ऑफ बीजेपी? आउट ऑफ 60 सीट्स, बीजेपी हैज 48 एमएलएस, 4 एमपीपी जो 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 साथ में है एंड 2 इंडिपेंडेंट्स. ब्रीफ इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सबसे पहले देखते हैं असेंबली इलेक्शंस की. 1984 में 6 कैंडिडेट ने किया कंटेस्ट, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक जीत पाया, लीजुम रोनिया, जो कि आफ्टर द इलेक्शन ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. 2004 में आउट ऑफ 39 बीजेपी कैंडिडेट्स ओनली 9 वर इलेक्टेड. 2009 में आउट ऑफ 18 कैंडिडेट्स ओनली 3 वर इलेक्टेड. 2014 में 42 कैंडिडेट्स बट ओनली 11 वर इलेक्टेड. डोंट बी सरप्राइज्ड कि 42 बिकॉज उस समय मोदी वेव चल रहा था. 2019 में पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी दे कंटेस्टेड इन ऑल 60 सीट्स, all of them, and they won 41 seats. So let's see the parliamentary elections. 1991 को पूरा तादो एंड छाओतान मनपुंग ने कंटेस्ट किया. पूरा तादो फ्रॉम द वेस्टर्न अरुणाचल एंड छाओतान मनपुंग फ्रॉम द ईस्टर्न अरुणाचल, एंड दे बोथ फेस्ड ह्यूमिलेटिंग डिफीट and their security deposits were confiscated. जब आप less than 1/6 of the total vote casted मिलते हैं, वोट बहुत कम मिलते हैं, तभी आपका सिक्योरिटी को कन्फिस्केट किया जाता है. 2004 में किरेन रिजिजू फ्रॉम अरुणाचल वेस्ट एंड तापिर गांव फ्रॉम अरुणाचल ईस्ट वेर इलेक्टेड. और इस समय जब ये इलेक्शन हो रहा था उस समय बीजेपी का सरकार था स्टेट में. 2009 को वो दोनों हार गए. फिर 2014 में किरेन रिजिजू गॉट इलेक्टेड बट अनफॉर्चुनेटली तापिर गांव वाज डिफीटेड. 2019 में ऑब्वियसली किरेन एंड तापिर गांव जी वोट गॉट इलेक्टेड. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड आज का जो है डिस्कशन. गाइस, अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.